कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त असद मीर। आज हम जनाब आपको शौक़ करवाने के लिए हाजिर हुए हैं जनाब उस्ताद खुरम कियानी साहब की छत पे, इनके फार्म हाउस पे। इनके कबूतर भी आज आपको इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जो उड़े हुए कबूतर हैं उनका शौक़ भी कराया जा सके, और इनकी जो मज़ेदार बातें हैं गपशप है वो भी इनसे की जा सके। तो आइए इनसे पहले गपशप करते हैं, इनसे इन्हीं के ज़बानी तारुफ़ लेते हैं, और उसके बाद तारुफ़ का मोहताज तो नहीं है, सबको पता है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है तो कुछ ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो ना जानते हों, तो उन तक पहुँचाने के लिए इनसे पूछते हैं सारा इनकी कबूतरबाजी की हिस्ट्री, और उसके बाद फिर हम इनके कबूतर भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी? आगे आगे ज़रा आवाज़ थोड़ा सा मतलब आहिस्ता बोल रहे हैं वो। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइए सबसे पहले हमारे व्यूवर्स के लिए कि आपको ये शौक़ मतलब माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है माशाल्लाह। तो इस शौक़ में आने की वजह क्या थी आपकी? ये शौक़ में कैसे आया? ये शौक़ में थोड़ा सा हाई कीजिएगा आवाज़। इस शौक़ में तकरीबन मैं आया हूँ, जा रहे थे हम लाहौर, मेरे साथ दोस्त थे आमिर खान साहब, E11 होते हैं, कबूतरबाजी के अलावा भी उनसे दोस्ती थी मेरी, तो वो कबूतरबाज थे। बस उनके साथ मैं लाहौर जा रहा था, तो रास्ते में हम इधर खारियाँ रुक गए थे, आज इफ्तिखार साहब के फंक्शन था कोई। अच्छा, तो बस वहाँ गए, जब वहाँ लोगों को देखा, मिले, माहौल देखा, तो बस वहाँ से थोड़ी सी शौक़ पड़ गया। शौक़ पड़ गया। ये कितनी पुरानी बात है, कितना अर्सा? तकरीबन हो गए हैं इसको, मुझे तो शौक़ में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल। 10 साल तो फिर तो बहुत कम अर्सा है। आपने बड़े मतलब छोटे से अरसे में आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट मतलब जो है वो कवर की है। ये सर सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। फिर हाजी इफ्तिखार साहब की मैं जब शिरडी में आया, बुनियाद जहाँ से रखी। अच्छा, हाजी इफ्तिखार साहब, जी बिल्कुल, वो उस्ताद मोहतरम है मेरे। तो ये सूफी साहब हैं, ये मेरे दोस्त थे, अभी भी हैं। अब तो जुनेद छोटा भाई शहीद भी हो गया। आपको बता दें कि नाम सॉरी मैं सूफी अरशाद साहब गुजरावाला में। सूफी अरशाद को बाहर लिखा भी है, सूफी इरशाद साहब, उस्ताद सूफी इरशाद साहब। आपको बता दें कियानी साहब के जो छोटे भाई हैं वो इनके रात को अकठ में, अगर आपने देखा है अकठ, तो उसमें शागिर्द भी हुए हैं। तो नाज़रीन अच्छा उस्ताद जी ये बताइएगा कि जो आपके पास ये जो इस छत को, ये जिस जहाँ पे इस वक्त बैठे हैं हम, जी। इस छत को कितना अरसा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हुए जी। तो आपने शौक़ कब शुरू किया इस छत से? 3 साल हुए, इससे पहले हमारी डेरे वाली छत थी। नहीं 3 साल तो बने हुए ना इसे, तो नहीं, पहले शौक इधर 3 साल से। शौक 3 साल से। इससे पहले जो शौक था वो डेरे वाली छत से था। मुझे एक्चुअली ब्रीडिंग का शौक रहा है, लेकिन नुमान जो है मेरा भाई, उससे उड़ाने का शौक था। तो उड़ाने वाले परिंदे हमने इधर डेरे में रखे थे। हमारी सोसाइटी है ग्रीन हैवी के नाम पे, सही भाई की नुमान की, तो उसने एक डेरा बनाया हुआ है जहाँ उड़ाने वाले कबूतर रखता था। तो मैं जितने बच्चे बुच्चे निकलते थे वहाँ हम छोड़ते थे, तो वो उड़ाता था। हाँ जी, तो फिर वो डेरा अब जो आगे पीछे घर में बन रहे हैं, तो फिर हमने इधर शिफ्ट करा। सही हो गया, सही हो गया, बहुत आला। अच्छा उस्ताद जी ये बताइएगा कि ये 3 सालों में आपने 1-to-1 मुकाबले खेले या अपना कप खेले, या दोनों आप खेलते रहे? ये 220 में हमने 1-to-1 मुकाबले भी खेले हैं। उससे पहले तो कपों में हमारी जो मतलब अच्छी प्रोग्रेस रही है, अच्छी पोजीशनों में हम पहले नंबर पे अल्लाह ने इज्जत दी है। एक कप में गाड़ी में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, हमारे कबूतर ओवर टाइम बैठ गए, जिस वजह से हम दूसरे पे आ गए। तो वैसे ऑल ओवर अभी तक जो है 10 सालों में तकरीबन कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें हमारी पोजीशन ना हो माशाअल्लाह। तो गाड़ियों के जो है हमारे पास 3 गाड़ियों के एजाज़ हैं अनटिल 220। 3 गाड़ियाँ हम जीत चुके हैं पिंडी इस्लामाबाद के बड़े जो टूर्नामेंट। तो उसके अलावा भी हमारे बहुत अच्छे ही मतलब रिजल्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार अल्लाह का, और उसके बाद इस बंदे का हूँ सूफी साहब का, जो हमें इन्होंने साथ चलाया है, और इन्हीं की मेहनत है ब्रीडिंग में, कबूतरों में।
तो उसके बाद जो इधर है वो सारा किरदार जो जाता है, जो हम चैम्पियन बने हैं, वो उस्ताद जी को तो जाता ही जाता है, नदीम को जाता है, नईद साहब को जाता है, सजाद भाई इन्हें जाता है, जो पूरी मेरी टीम है। तो मतलब ये टीम पूरी कंप्लीट टीम है जी, जो है अभी जिनकी बंदे तरफ पूरा बीच कैमरा में मारा नहीं जा रहा है, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुछ बंदे मिस हैं। इन सब की मेहनत है, जो बंदे अवेलेबल है वो सामने है आपके। जी जी, उनको शौक है, नईद भाई है हमारा। हाँ अच्छा जी, उस्ताद खुरम कियानी साहब के मुताबिक उस्ताद सूफ़ी इरशाद साहब जो हैं वो समझ लें कि ब्रीडिंग मास्टर हैं, और यहाँ तक इनकी गेम आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सूफ़ी इरशाद साहब इसमें कोई शक ही नहीं है। जी, उस्ताद जी आप बताएं अपने बारे में कि अपना किस पार्टी से ताल्लुक है। आगे आ सखी जाए, पार्टी। आगे आ जाए, सिर्फ उन्हें कवर करें। ਅਸੀਂ ਸਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹਰੇ ਛੱਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਡਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, इकट्ठे ही करना ही शौक। उस्ताद जी किस पार्टी में दी गई आप? वो भी सखी पार्टी थी। सखी पार्टी की। सही सही। तो ये इल्म जो है जिसका भी जिक्र किया जा रहा है, उस्ताद खुरम कियानी साहब आपकी इल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये आपने किससे लिया? ये गुजरन वाले का सा यूसफ है, मैं वो को कबूतरबाजी जी है मैं सीखी है, तो वो कोई इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह अज भी माशाअल्लाह सीखने उन्होंने को। अल्लाह ताला जिंदगी दी उन्होंने दी तो साडी आमीन। भी सीखते रही उन्होंने को मजीद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद जी ये बताइएगा कि मादर के साथ बुरा ना बनाइएगा इस सवाल का मेरे, नहीं नहीं आप सेल वगैरह कोई सेल परचेज नहीं नहीं करते बिल्कुल। तो कोई आपको कोई पिंडी में कोई ऐसा कोई हो आपके रिकमेंड करें, अगर कोई हमारे दोस्त खरीदने वाले काफ़ी होते हैं तो वो बम्बू से पूछते हैं कि जी पिंडी में मैं किसी को नहीं जानता कोई ऐसा, तो आप कोई रिकमेंड करते हैं कोई अच्छा बंदा जो अच्छी चीज़ पैसों के एवज अच्छी चीज़ दे? बिल्कुल हैं जी, एक दो भाई हैं बड़े अच्छे हैं। एक तो मेरा शागिर्द है शानी मुगल, सही उनके भाई हैं बड़े आबिद मुगल साहब, वो मोना पार्टी से उनका तल्लक है। सही। उनके पास परिंदे अच्छे हैं, उनके परिंदे मैंने जहाँ जहाँ उनसे बच्चे वो भेजते हैं उड़ाने वाले, सही। ब्रीडिंग वाले सही, ब्रीडिंग वाले तो मैं नहीं उनसे, लेकिन उड़ाने वाले परिंदे उनके पास अच्छे हैं। तो वो जहाँ जहाँ बच्चे मैंने जो रिकमेंड किया है जिन लोगों को, वो सारे खुश हैं। बल्कि हमारे इस एरिए में भी काफ़ी लोग उनसे लेके आए हैं, उन्होंने बाजियों में भी उड़ाए हैं, उड़े भी हैं। तो उनके पास मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छे परिंदे हैं। फिर एक भाई हैं मेरे इधर जवाद खान साहब, मुझे नहीं था पता कि वो सेल परचेज करते हैं, तो 2-3 दिन पहले ही मैंने उनका एक ऐड देखा है यूट्यूब पे। तो वो भी बंदा एक समझदार है, इंटेलिजेंट है, तो वो भी देता है, उसके भी परिंदे अच्छे हैं। सही हाँ, लेकिन मैं वो जो शानी मुगल वगैरह है, आबिद भाई वगैरह हैं, उनके परिंदे जो है आजमाए में हैं, वो मतलब अच्छे हैं। अच्छे। हाँ जो, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो सारा मोना पार्टी से ही है, तो मतलब अच्छे परिंदे हैं, जो जिसने भी उनके परिंदे बनाए अच्छे परिंदे। अच्छा कैसी मजेदार की बात है, उस्ताद मोना पार्टी जो है वो सखी पार्टी, ये दो अपोजिट पार्टियां रही हैं। तो सर सो वाट अगर किसी की चीज़ अच्छी है तो आप उसे नहीं मैं वही बात करने लगा, लेकिन यहाँ पे देखें अगर उनके मुखालिफ पार्टी के पास की चीज़ अच्छी है तो उसकी तारीफ की जा रही है, ये अच्छी बात है, हाँ जी, ये पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ मैं समझता हूँ इस शौक जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चीज़ किसी के पास अच्छी है तो अच्छी है, में बिल्कुल इसमें और डजंट मैटर आपका जो है मुखालिफ है या आपका भाई है, तो शौक है ये तो। सर ये मैं मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये अच्छी बात है। नहीं नहीं ओबियसली है ही अच्छे, तो अच्छे ही कहेंगे, हम नहीं भी कहेंगे आप तो कुछ क्या कहना बुरे चाह तो रहे नहीं हो नहीं मैं जाते। तो कोई भी कोई गल है ना जी अच्छी है, भावें मुखालफ उस्ताद है, भावें मोनवाद घुमन साहब ने माशा बड़े अच्छे उस्ताद ने, सीनियर उस्ताद सीनियर अभी तो हैं। सारे सीनियर उस्ताद भावें पिंडी दे ने, गुजरां वाले दे ने, लाहौर दे ने, जितने भी उस्ताद ने वो जड़े भी काबिल ने उन्हें इज्जत करो। बिल्कुल और हम उनकी करते हैं, हमारा अच्छा रिलेशन भी है उनसे, वो हमारी इज्जत करते हैं, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। कहने किसी की का अल्लाह अगर ताला वो फायदा हो- रिलेशन बनाई रखे और मजीद अच्छा करे। अच्छा उस्ताद जी आपसे रिक्वेस्ट है जी जी, कि कुछ 5-7 परिंदे कोई हमारे दोस्तों के लिए दिखाई। वो ये सूफी साहब और नदीम साहब दिखाएंगे आपको। अच्छा नाज़रीन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तादाद तो माशाल्लाह काफ़ी सारे तो नहीं दिखा सकते, कोई 5-6 परिंदे आपको दिखाएंगे, बाकी हमारे कैमरामैन फरहान साहब ये आपको केसेस में जाके जो है वो सब तरफ कैमरा मारेंगे, सारे कबूतरों को शॉट करवाएंगे, लेकिन दूर से जो बाकायदा प्रॉपर शौक है वो हम 5-6 कबूतर करवाएंगे, और मज़ीद छतें भी हम देखेंगे जहाँ तक भी जा सके। आपको आज पिंडी का शौक इंशाल्लाह ताला हम कराएंगे, इस्लामाबाद पिंडी का। इस वक्त हम इस्लामाबाद बैठे हुए, पिंडी इस्लामाबाद का जहाँ का भी शौक हुआ वो आपको ज़रा एक दफ़ा ना आप वैसे ही बाहर से भी ज़रा सेटअप दिखाएं जी, ज़रा बैक साइड भी हो पीछे आपको दिखाएं जी सेटअप। माशाल्लाह इनका मुझे बड़ा पसंद आया जी, बड़े बड़े अच्छे सेटअप है,
ये अपनी तर्ज का अलग से ही है, मतलब मैंने अभी तक इस तरह का सेटअप नहीं देखा। मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ये सेटअप देखा जी, यानी कि साइडों पे जो रखे गए हैं जाल केजेस बनाए गए हैं, बहुत मतलब ऊंची है लेकिन क्लासिकल है, खूबसूरत है, अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे। कैनी साहब के माशाल्लाह जी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, माशाल्लाह एक नाम है। और मुझे ये आज पता चला कि सिर्फ 10 साल हुए इन्हें कबूतरबाजी में, तो 10 सालों में माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव किया है। 10 सालों में अच्छे कबूतर बनाना बड़ा मुश्किल है, तो इन्होंने तो रिकॉर्ड भी बनाए हैं माशाल्लाह। ये मुझे अपने जी आपको बता दें नाज़रीन के हमारे अजहर साहब इस दफ़ा साथ नहीं आ सके, उनके छोटे भाई आए हैं, तो क्योंकि वो भी पहली दफ़ा कबूतरों के हिसाब से पहली दफ़ा वीडियो बना रहे, तो कबूतरों का शौक मैं ही आपको करूँगा। क्या बात है जी। नहीं जी, ये बाजी में कर कबूतर आपको दिखाने लगे सबसे पहले। अच्छा ये बताइएगा इसके कैसे टाइम क्या, इसके बारे में कुछ बताइएगा, कुछ तफसील इसके। तकरीबन 7 बार बैठते रहे, 3 फिरता 7 बार बैठे, माशाल्लाह 4 फिरता 7 के बाद बैठे। और ये वैसे घर की ब्रीड है जी, बताना पसंद करेंगे जो बाप कि कौन कौन सी बाप है वो नुमान भट्ट के नमान भट्ट दे घादा दा प्यो है। अच्छा अच्छा एक मादी सी ਲਈ ਸੀ 85000 वाली, सही, उसका नाम मशहूर है। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 85,000 ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ पंजे चुके 10 घंटे 12 घंटे लगे बैठा है। माशाल्लाह। आइए जी आपको एक बहुत ही अच्छे प्रवासी कबूतर का शौक करवाएं जी। क्या बात है माशाल्लाह, यहाँ भी रखे आप, बहुत अलग यार। ठीक है वो पैसे सानू कबूतरा में भी इसे लाइट में कीजिएगा, यहाँ पे ना धूप में कीजिएगा, आँख ये चीज ठीक है, बस यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे माशाल्लाह। बहुत आला मजबूत पलक के साथ, प्रॉपर रिंग के साथ, बहुत ही आउट क्लास माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बस जी पर दिखाएगा जी। ये पर है, इसकी सीट में आ रहा है कैमरा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप चलाएंगे कैमरा यहाँ तक, नहीं वहीं रखिएगा तो पर खोलिएगा पूरा, यहाँ तक आएगा। ये नोक पे लाके आपने थोड़ा सा पॉज देना है आखिरी परों पे, और उसके बाद हम ऐसे बैक आ जाएंगे। अच्छा जी, दूसरा पर दिखाएगा। नहीं जी, मैंने पहले पर पे गौर नहीं किया, मैं फरहान भाई को बता रहा था कि कैमरा आपने किस तरह चलाना है, अब मैं पर पे गौर कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा पर है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही आउट क्लास पर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। डिवाइस ऑन करें क्योंकि हीट पकड़ है, तो बेहतर होगा। जी जी, ये मेरा एक दोस्त आया थोड़ा सा इसकी जी जी, आने दें, बुलाएं जी। पंजे दिखाइएगा, उमर इधर आओ। बहुत अलग जी। बंतर दिखाइएगा। नहीं जी, इस वक्त जो आपको कबूतर दिखाया जा रहा है ये माशाल्लाह 7 के पार ही बैठता रहा है, 4 फड़के बाजियों में मोर खा के, ये नहीं कि सिर्फ उड़ाया गया, मोर में उड़ता रहा है और 7 बजे के बाद बैठता रहा है। घर की ब्रीड है, जिसका ना इसका बाप जो है वो भट्ट साहब की तरफ से आया है, नुमान भट्ट साहब गुजरावाला सियालकोट स्ट्रीट वाले, उनके घर का है। और 85,000 वाली कबूतरी, 85,000 वाली मशहूर कबूतरी है इनकी, उसका बच्चा है जी माशाल्लाह, बहुत आला जी। जी सर, ये मेरा भाई है उमर खान, इसने हमारी ये जो कंपटीशन हुए थे इसने बहुत हमारा साथ दिया माशाल्लाह। हाँ जी, इसने बड़ी ड्यूटी हमारे साथ दी है माशाल्लाह। और बड़ा तो ये बाबा जी हैं, लोरी बाबा कहते हैं। ये लोरी बाबा जी, इतना पानी शानी कबूतरों को देना ये बाबा जी करते थे मेरे साथ। क्या बात। तो इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं जी, कैनी साहब आपके सामने आपको बता रहे हैं कि इनकी मेहनत बाबा जी, लाहौरी बाबा जी की, और उमर साहब, अच्छा उमर खान साहब, इन दोनों की बहुत मेहनत है, इनकी कबूतरबाजी में भी और जो कप उड़ाए जाते हैं उनमें भी। बिल्कुल, ये हमारे साथ बहुत ताउन करता है उमर जी सर, आप जरा बता जी। ये वही नहीं, ये तो और जी, इसके बारे में बताइएगा कुछ। घर की ब्रीड है लेकिन इसके बारे में बताइएगा कि मतलब ये अच्छा क्या प्रवास है इसकी। शाम तक ये गर्मियों में रात रह के भी बैठता रहा। क्या बात। नहीं जी, अब जो कबूतर दिखाने लगे हैं ये उसका भी बाप है जो आपको पहले दिखाया।
नहीं जी। उसी तरह जी मजबूत पलक के साथ शफाफ आँख, जरेदार भी और प्रॉपर रिंग के साथ माशाल्लाह। जी पर दिखाएगा जी उस्ताद जी। जी रोकिएगा जरा। दूसरे पर दिखाएगा जी। इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं जी उस्ताद खुर्रम कियानी साहब के फार्म हाउस से कबूतरों को शौक करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल। माशाअल्लाह बहुत आला, बहुत आला जी। और इस वक्त आपको शौक करवा रहे हैं कबूतरों का जनाब उस्ताद सूफी इरशाद साहब। यहाँ भी रखे माशाअल्लाह। आई जी उस्ताद जी, अब कौन सा कबूतर दिखा देंगे? और दिखाएं? हाँ जी दिखाएं। ये मादी बाजी नहीं हो रही है। हम गर्मी में नहीं बैठे थे, आप बैठे हुए थे। आइए जी उस्ताद साहब के चेहरे पे रखें, फोकस रखें जी। उस्ताद जी इसके बारे में बताइएगा हमारी 160 इसके बारे में हमको तफसील भी बताइएगा। 4 फिरता तकरीबन ये भी 7 पार बैठे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई साथ तो थले का भी है। जी वो 8 रिकॉर्ड है जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह। अब 5 दिनों में 10 बहुत कबूतरों के साथ 568 घंटे बने हैं, तो एवरेज निकाल ले फी कबूतर कितना उड़ा है, तो 568 घंटे बने हैं। क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेहनत 10 की थी अल्लाह कबूतर ताला। 11 नहीं, हमारा 11वां कबूतर बैठ जाता तो हमारे 153 घंटे थे। तो 138 घंटे जो बने हैं वो 10 कबूतरों के बने हैं। और हमारा पहला कबूतर 4:26 पे बैठा था, उसके बाद 7 बजे के बाद मैं 7 कबूतर बैठ गया माशाल्लाह। उनमें ये है। फिर दूसरे दिन 128 घंटे बने हैं, वो भी 10 कबूतरों से बने हैं। उस्ताद जी इसमें एक पुरानी ब्रीड का क्रॉस नजर आ रहा है मुझे, है जी बिल्कुल है। कुछ बताना पसंद करेंगे कौन हाँ सी? जी सखी वाले कबूतर ने करा से ये उस्ताद सखी के कबूतरों में जूम करें जी, आँख को मैक्सिमम जूम करें और इतना नीचे से आपने छोड़ देना वाया, उसके ऊपर आनी चाहिए आँख। थोड़ा सा और जूम करें, करें आने दें जूम को जी। और ऊपर वाली साइड पे रखें, यहाँ छोड़ दें। टाइम गया और माशाल्लाह बहुत जी। पर दिखाइएगा जी। माशाल्लाह बहुत आला, बहुत ही आला पैराशूट के साथ है जी, बड़ी अच्छी बगल के साथ जी। दूसरा पर दिखाइएगा। क्रीच में है ना। हाँ क्रेज जी। उस्ताद जी को आजा भी करती है। हाँ जी माशाल्लाह आप भी पूरे डॉक्टर हैं। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं तो अपने इल्म के लिए पूछ रहा हूँ सर। बिल्कुल करते हैं। नहीं ठीक आख्या है। माशाल्लाह बहुत आला जी, बहुत आला कमाल जी। पंजे दिखाइए जी। अब फैसल भाई बाजियों वाले अब 3 कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं, जो हम ऊपर में भी आ रहे हैं। चले फिर अब किस्मत। वो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन बाकी आपको और शौक अपना दिखा दूँ। यार तेन पक्की शक्ल आके उत्ते ना भेजिए जी। और दिखा दे कोई और। उनमें से सामने है जो बाजी में उड़ा हुआ है। नाज़रीन ये उड़ते कबूतर कैच करना अजहर का ही काम है, ये मेरे बस में नहीं है। ये अजहर साहब इसके फनकार हैं। वैसे कबूतर रेंज में है, लेकिन ना ये मैं मतलब उसका नहीं, उसकी आदत मुझे कबूतर उड़ते को कैच करना जी। उस्ताद जी ये कौन से कबूतर को शौक करवाने लगे? यार ये मादा बहुत अच्छी है इनके हाथ में, मुझे नहीं पता इसका क्या रिजल्ट है, अभी पूछ लेते, लेकिन बहुत ही अच्छी मादा दिखाने लगे आपको जी। इसके बारे में कुछ बताइएगा जी।
माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा है हाथ दे कड़े कबूतरां दा फिर और ही मज़ा हो ये बाजियों में सिलेक्टेड थी। इसको हमने निकाल इसलिए दिया था कि रात को बैठती आती थी 6 बजे के करीब, इधर से जाके वापस फिर रात को ओवर टाइम ही बैठी है। ये 1:33 पे जो मेरी मादा बैठी है वो ये मादा है। बहुत आउट क्लास माता जी माशाल्लाह। इसको इसलिए हमने नहीं डाल सके। हाँ मज़ा आ गया जी। ये ओवर टाइम जो है ना 1:33 पे रात को एक दिन बैठी है। अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए जी। पर दिखाएगा जी, बहुत हाई क्लास माता दिखा रहे हैं जी इस वक्त आपको, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वही बात मेरे दिमाग में आती है कि 10 साल के अंदर ये अचीवमेंट बहुत बड़ी बात है। बेशक उसमें सूफ़ी उस्ताद सूफ़ी शाह साहब का हाथ है, लाहौरी बाबा साहब का हाथ है, जिसका भी हाथ है। 60 बंदे मिलाना भी फनकारी है, फ़न है। हर बंदे के साथ बंदे नहीं मिलते। यकीनन इनका व्यवहार अच्छा है सबके साथ जी। आप अच्छे ने तो फिर सारे दोस्त अच्छे ने। बस वही बात। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ यहाँ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ भी ਵਾਲੇ रखिएगा, यहाँ भी रखिएगा ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करते हैं जी। पंजे दिखाएगा जी। नाज़रीन फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, बड़ी हाई क्लास कबूतरी है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। बंदर दिखाएगा जी। नहीं आपने कुछ नहीं करना, वो खुद ही करेगी इधर। अभी आपने इधर थोड़ा सा इधर करें, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट। आप ना करें, मैं बोलूँगा वो मेरी आवाज़ पे इधर मुँह करेगी, यकीनन करेगी, क्योंकि जब साउंड पे ना कबूतर देखता है। बहुत अच्छा जी माशाल्लाह, मज़ा आ गया जी, मुझे मज़ा आ गया। थैंक यू। ये एक पट्टी अब नहीं तैयार हुई है फैसल भी, ये मैं शो कराना चाहूँ। अच्छा जी, ये पट्टी जो दिखाने लगे ये भी बड़ी अच्छी है जी। तो सही कराना ना, मैं तो नहीं कराना। बड़ी अच्छी है भी, इन्होंने बनाई है, बाल अच्छी बनाई है उस्ताद जी, ये बड़ी अच्छी बनाई है। बताएं ज़रा इसके बारे में कुछ। बस जी ब्रीड बनाना शो करना ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਨ ਇਹ ਵੀ हाँ ਹੈ। जी नहीं फन है जी माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਡਣੇ ਪਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣੇ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। अच्छा ਇਹ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ मतलब नहीं नहीं ਨਾ ਨਾ ਰੰਗ ਲਗੇ। अच्छा तो फिर है क्यों कह रहे हो सारी नहीं उड़ता है फैसल भाई, जो दिल करता है ना रोकने को वही शाम को बैठता है। जिसका दिल इतना है वो ही उड़ा सकता है, जो दूजा ना उड़ाता है तो ना जीतता है। नहीं नहीं अच्छा उड़ाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा भैया। नीट कबूतर ही डांदा जी आंख आंख दिखाई। मुझे शौक ही इन परिंदों का उड़ाने का। बड़ी मजेदार जरेदार आंख है जी इसकी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। पर दिखाइए जी जी दुआ आने वाला 187 उसको नहीं छोड़ना, नहीं दुआ काला आना। बहुत अच्छा जी। दूसरा पर दिखाएगा। मैं आपको कहने लगा था कि आप काला दिखाएं कोई, जी जी काला दुआ क्योंकि काले आपके बड़े मशहूर हैं। पास भाईजान बदकिस्मती या बाजी में नहीं डाल सकते, गुड लक भी कह लें, उन्होंने बैठना नहीं था, हमें फारिग कर देना। बहुत आला यार, बड़ी अच्छी कबूतरी जी। यार दिखा दे वो पट्टी। रोके काला ने दी जाजी, ठीक है। बहुत आला क्वालिटी। अच्छा ओ कालिया दी दुकान जी, पंजे दिखाना सर। इन्हां दी दुकान है ना, ਉਹ ਤਕਾ 58 ਤਕਾ 60 ਕੋਈ ਤਕਾ 60 ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ बहुत आला जी। बंदर दिखाने अच्छी रखना माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला जी। चलो मैं फारग हूं, नहीं देना मैंने कोल आ रहे। परवाज की बादशाह दिखाने लगे जी आपको। ये वाकई में परवाज की बादशाह होगी, और रात भी नहीं नंदी होगी जी। ये पट्टी है भी, आप सही कह रहे हैं, ये चोई सफी साहब के घर की है, उनके कबूतर ये रात नहीं रह सकती, ये घर बैठेगी। इसका परदादा उनसे आया था माशाल्लाह। जी उस्ताद सखी साहब के घर की ब्रीड दिखाने लगे आपको। हाँ जी, वो भी साढ़े नाल बड़ा प्यार करते हैं। वह खास कबूतर जौन सरे कबूतर किसी ने भी नहीं देंगे, खुरम ख्यानी नूं जरूर दे देंगे ने। नहीं मुझे यहाँ तक मैंने आपको कल भी फैसले भी बताया ना, चोई सखी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं देना, उन्हें ये नहीं किया, बस जो उन्होंने किया उन्हें किया, ठीक है। मोहब्बत की बात है सर। वो आइए जी, बहुत मजेदार पट्टी दिखाने लगे आपको। मुझे नहीं पता आपको पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि सादी है, बिल्कुल सादी, लेकिन ये बड़ी, ये तमाम क्वालिटीज के साथ है। आंख दिखाइएगा जी सबसे। ये आपको मैं ये कहूँगा ज़रूर कि ये तमाम क्वालिटीज के साथ है, इसमें कोई एक रत्ती का भी ना आप कहें कमी तो वो नहीं है।
जी पर दिखाएगा गाड़ी में से ले आओ क्योंकि हाथ लगते हैं तो स्क्रीन बार बार ख़राब होती है। प्रॉपर पट्टी है जी, प्रॉपर बाजार। पैराशूट से लेके पर तक हर तरफ से बहुत ही 100% अंदर खड़ी सी माशाल्लाह, अंदर खड़ी सी बहुत आ जी। पंजे दिखाएगा क्या बात है उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या बात है, बहुत अला। यहाँ पंजियाँ तो सारों ने मार दी भैया। ऐसे भाई माशाल्लाह आपको खुद अच्छी समझ आया। बाजी ऐसे मिलते हैं, ऐसा सा समझ आती है, पूछते रहते हैं। ना शिकारी हो आगे भी सामने वाला हो, उसे शौक कराने में मजा आता है। जी सर दिखाइएगा जी। ये ले जी, ये नीले हैं भाई। ले जी, ये इनके खास कबूतर हैं जी, नीले। अच्छा ये वैसे ना इनका रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है? सर जी सच्ची बात बताऊं तो जितनी शौक से बनाए थे जी जी, कंपटीशन में नहीं आ सके। मतलब उसकी वजह नेगेटिव है पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें, बस बैठते ही नहीं है। शाम को जब आते हैं बस परवाज इनकी इतनी लंबी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब नुमान ने बनाए हैं, नुमान के पास उड़ रहे हैं, शाम तक वो बड़ा कहता है बहुत अच्छा। उनसे पूछे नुस्खा? नहीं, नुस्खे की बात नहीं है, उसने मेल बड़े अच्छे डाल दिए, हमने मेल डाले नहीं है ना। हाँ, तो अब उसने भी मुझे, नुमान ने भी यही कहा है कि इनमें मेल डालोगे तो बैठ जाएंगे। ये यकीन करें मतलब 15 घंटे 16 घंटे उड़ते हैं। जब पाँव इन्होंने उठाना है शाम को आना, लेकिन बैठ नहीं सकते, फिर हाइट पकड़ लेते हैं। अगले दिन ही अगले दिन ही कबूतर एक सी साडा पिछले जेड़े 7:30 बजे तक ना बाजी च बैठा सी मोर खा के। सही। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। तीसरे दिन फिर साढ़े नसीब मारे, वो आया ही नहीं। ओए होए। साढ़े दिल से नहीं जी, आपको इनकी खास करके ब्रीड नीले कबूतर उनका शौक करवाने लगे हैं जी। ओए वाकई जी, वाकई रात बैठने नहीं गया नेरे जी, या नेरा या अगले दिन पारी ऐसा है, पारी ऐसा है। हाँ जी हाँ जी, फैसल माशाल्लाह तो ही समझ दे कबूतरां नूं माशाल्लाह, बहुत आला। दूसरा पर दिखाएगा मादी ने पूरा खोल ना बड़ी है, पूरा खोल के दिखाने वाला पारेगा सर। हेलो जी, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा जी, आप ना ये पर ज़हन में रखिएगा, और कभी अगर कोई मौका मिले तो वो होता है बड़ा तेज़ परिंदा जो कबूतर खाता है, ये होते 3-4 हैं। एक लगड़ है, एक बाज है, शिकरा। शिकरे के पर जरूर देखिएगा नाज़रीन, ये शिकरे के पर है, सही शिकरे। करूंगा इसे हाथ में पकड़ेगा सर। वैसे यकीन करने में पता है क्या लगा था आपको कि अगर आप कहें तो इसका शौक मैं करवाऊँ, फिर मैंने कहा यार नहीं, साथ में बना रहे यार, बड़ा ही मज़ेदार कबूतर है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे पर है। मेरा पसंदीदा पर मैं अक्सर कहता हूँ वो है जो तीनों बराबर होते हैं, लेकिन इसका परवैये पर का प्रवास में मुकाबला नहीं है कोई। इसकी बनावट जो है ना जी, वो आप ये जो मैं कह रहा हूँ आप खुद चेक कीजिएगा। ये पर को भी आपने देखना और शिकरे के पर को भी देखना। ये 4 कबूतरों से बने हैं कबूतर सर, ना थकने वाला पर है जी। 4 डिफरेंट कबूतर थे जिनसे आँख को जूम करें, जिस तरह मैंने आपको बताया सेम एज इट इज होना चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक उंगली से ऊपर जितना पंजा है सारा आना चाहिए। बेशक जूम आउट कर लें। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैंने इनके ये नीले कबूतरों में देखी है, मैंने नीले कबूतर जो व्हाट्सएप के पास पड़े हुए हैं इनके, वो भी देखे हैं, इनमें भी देख रहा हूँ, बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल ये लाइट वेट है, उनमें वेट है। कबूतर यही है, लेकिन उन्होंने क्रॉस देके उन्होंने बैठाने के, बैठने के काबिल बना दिए कि जो ज़ाया ना हो, रात ना रहे, घर बैठ जाए। ये रात रह जाते हैं क्योंकि इनका वेट बहुत कमाल है, पर में परवाज़ ही इतनी है, ऊपर से वेट कोई नहीं है, वज़न तंग नहीं कर रहा। उन्होंने ऑब्वियसली फाइबर अपना जो है ओवर प्रवास होना है, समझ पूरा दिखाई। और नीले इस ये वाली जो ब्रीड है नीले वाले नीले कबूतर, ये कम ही किसी के पास अच्छे होते हैं।
पूरा कबूतर आ रहा है, नीचे थोड़ी स्पेस छोड़ के। ओके, ताजी मजा है, बहुत अच्छा। एक कबूतर और मंगवाया था आपने नीला, अच्छा चले अब नीला कबूतर और दे रहा वो देख रहा है, बाटे ना भरा चाहिए। मैंने उन्हें इशारा किया बात करें, लेकिन ये वाला दिखाना था। सॉरी वो वापस वो समझे कि कोई नहीं, मैं अब आपको बाठा चीना तो कहा था बाजी। अब जब पिंडी आया करेंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छी छतों का ही शौक करवाएं। जब भी आएंगे इधर चक्कर लगाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये अवेलेबल होंगे तो इनके कबूतरों का मजीद भी अब इस दफ़ा कुछ 5-6 दिखाएं, अगली दफ़ा कोई और 5-6 दिखा देंगे, क्योंकि इस छत का नाम है जी एक तारुफ इनका एक है अलहदा है बाकी छत के पिंडी साहब। कियानी साहब का नाम मशहूर है, बिला वजह मशहूर नहीं होता जी कोई भी है। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। अच्छा, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ काला जो है पंजाब में मोरे हुआ 7:45 ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 सुपर परवाजें थी हमारी पिपला का आपने। माशाल्लाह। ਤੇ ਲਾਹੌਰ मैंने नीला कबूतर कहा था दिखाने को। ਲਾਹੌਰ ਉਡਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ। ਐ ਫਸਲ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਉਡਾਨ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, उड़ान है पहचान। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ उसमें ਦਾ नीले ਨੀਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਡਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। मैंने पियो सुना, ये भी नीलों में से ही है फैसल। ये आपने खप्पे क्यों डाली हुई है? ये इसलिए उड़ाई है कि नहीं, हम कभी कभी निकालते हैं ना भाई, तो फिर हाइट पे ना जाए। नहीं जी, ये उड़ी हुई कबूतरी है, इनकी पट्टी है जो दिखा रहे हैं, इसे ये में डालें आप और दोनों हाथों का यूज करें। चलो बस ठीक है। ये कबूतरी पट्टी आपको दिखा रहे हैं जी, ये उड़ी हुई पट्टी है इनकी, मजबूत है। ओ एहो जे कबूतर एक वेख के मुझे याद आ गए, उस्ताद साहब एक थे मेरे मिलने वाले, फौत हो गए अल्लाह एजेंसी पर उन्हें। वो कहते होते थे कि ये कबूतर मरेगा भी घर आके, यानी कि मरने वाला भी हो जाएगा ना तो घर आके मरेगा, बाहर नहीं गिर के मरेगा। आप जरा स्पीड से घुमा रहे हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता पॉज लेके घुमा रहे हैं। एक अच्छा, ये क्रॉस मुझे नहीं पता आपने कौन सा डाला है, लेकिन ये ना सही उड़ने वाली मादा बनी। आँख दिखाइएगा। आँख दिखाई नहीं है उन्हें? नहीं जूम करें उसे, करीब कर लें, थोड़ा सा करीब करें कैमरा, यहाँ पे लाके जूम करें। वेट कीजिए। पूरा कैमरे में बस लेकर आए, पूरा स्केच उसका। ये भी कालों में से है। छोड़ दे, यही कहना है सर। अच्छा जी, ये पुराने, मैं उस्ताद साहब को कान में पूछने आया था कि जी इस तरह का है जिस तरह ना पुराने टैडी होते हैं, तो उन्होंने अभी मैं करीब हुआ तो उन्होंने शायद अंदाज़ा हुआ होगा, तो मुझे कहते हैं इसमें टैडी क्रॉस है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पट्टी बनी है जी, आपको दिखा रहे हैं नीले के साथ टैडी क्रॉस लगा के, बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा, आँख दिखा देते हैं आपको, करीब करें, चलिए यहाँ पे जूम करें। ओके जी, आ जाइए इस साइड में जी, आ जाइए इस साइड में। ओके, आ जाइए जी, आवाज़ दिया करें ना, मुझे बताएं। मैं ओके कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, आप कैमरा आपने पकड़ा हुआ है।
स्लो। कैमरे को ऐसे नहीं मारना, ऐसे ही मारना है आपने। चले दोबारा आए, ये पहली परी से शुरू करें। आपका हाथ फिर ऊपर को आ रही है वाला, नीचे को लेकर जाए कैमरे को वहाँ से। जी ठीक है, गुड। अब जब मैं आपने कैमरा नहीं हिलाना। ओके ओके आ जाए। ओके आ रहे ओके जी। नहीं जी, ਇਹ ਸਭ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ पट्टी भी सी ना नोवी, पट्टी सी नोवी ਤੇ ਬਸ बिल्कुल बिल्कुल ਉੜਦੀ बिल्कुल ਬੜੀ ਅੰਜਨ ਕਰਦੀ। अब अबील की तरह सही कहा है। तो काली उतो ओवर टाइम च बहना फिर नहीं ये क्या फारा भी हो जाना पैदा कोई बोल रहा है इसको नहीं कई बार यार व्यूअर कहेंगे पता नहीं है। मेरे दिल में जो आता है ना वो कहते हैं आप इस तरह सच कह रहे हैं। वो बड़ा खुशी होती है सुन के कि यार शुक्र अल्लाह का, आगे जो मुंह से निकला अल्लाह ने वो पूरी की साजी जो as it है is निकला। असली है बिल्कुल। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी माता जी तफसील आपको बता चुकी हैं कि इसकी परवाज़ पूरी ना होने की वजह से इसे नहीं डाल सके। ओके 5 साल 10 साल कबूतरबाजी खेती है आप भी उड़ाए और मार खादी है फिर भी टिकती होनी है ना कबूतर। सर असी खाली जितने नहीं हारे भी हैं ना, वो चलो जी हारे भी हैं जितने भी हैं, फिर जो समझ आई तो उदो अलहमदुलिल्लाह लास्ट 5 साल शायद मैं जिक्र किया आखिरी 5 साल मैं कटती बाजी कोई नहीं हारे है और मेरी पंजवीं किसी ने नहीं उड़ी। आखिरी 5 साल मैं कटती खेड़ रहा था और कटती जिन्नी बाजी सर मैं चौकी सारी जीती है। दूसरा पर दिखाइएगा फैसला। मजा आया फैसल भी। ये भी घर ही बनाई है जी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस तरह के कम बनते हैं उसमें। इस तरह के कम बनते हैं, नहीं तो तेज ओके। परवाज करते ना कबूतर थक गया। पंजे ये दिखाइएगा है- इसके। ये है वो चीज़ जो मैं अभी बात कर रहा था एक पिंडी की छत का, ये वो चीज़ है उनकी, ये चीज़ सब कबूतरों में है। पंजे दिखाइएगा। हकीकत बता रहा हूँ। नहीं होगी जी, अब दोबारा कोई मतलब हो आपका अच्छा ताल्लुक है उनसे साजी भरा है बड़ा तो जब चक्कर लगे तो उनके ये चीज़ देखिएगा कि वाकई है। भरा है बड़ा ओके। उसी सर। लेकिन इसकी बॉडी वाइज ये ज़्यादा अच्छी है। बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, बॉडी की मजबूती में ये ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कुंदे की बात करो तो उसके उनके सारे कुंदे कुंदा ही है। आपने हमारे बाकी परिंदे देखे, अंदाजा हो गया उन्हें अपना अपना टेस्ट। माशाल्लाह समझदार हो। नहीं जी, आपको एक बड़ा अच्छा कबूतर दिखाने लगे हैं, बहुत ही आउट क्लास कबूतर। वो चंगा जब मज़ा आता है जरा हाथ फोड़ दसे कि यार मैं कबूतर हाँ, बहुत अच्छा कबूतर। सेब वाला कबूतर दिखाने लगे जी। उस्ताद क्यानी साहब की छत अपना इसी वक्त दिमाग से ना नाम ही निकल जाता है। उस्ताद खुरम क्यानी साहब की छत से। ये जो सखी साहब के घर के सेब हैं। और कल मैं आपके भाई का नाम ले रहा था बार बार, उनका नाम ना दिमाग में बैठ गया, बार बार वो कह नहीं खुरम क्या नहीं, मैं कहा ओ यार सॉरी। चलो एक ही गाल है जी। मैं भीम बैठा। ओके ओके हो गया जी, आ जाइए इस तरफ आए, चलो आ जाइए इधर आ जाइए। नहीं जी, ये कबूतर बाहर छोड़े, बस ये ना इस मौसम में छोड़ने वाला पर नहीं है उस्ताद जी। खप्पे डाल के भी छोड़ने वाला, डाले मैंने खप्पे डाल के भी छोड़ने वाला नहीं है। बस फिर किस वक्त जो की करना फिर डाइए तो ताई कोई मजा आना ना। दूसरा पर दिखाइए। नहीं जी, ये आ गया जी वो पर। अच्छा, इस पर पे डिस्कस करते हैं जरा ऑफ द रिकॉर्ड। ये पर ज़हन में आपने रखना है। आपसे मज़ा आएगा बात करने का, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नॉलेज है आपको। ओके पंजे दिखाइएगा। कुछ शायद कुछ सीखने को मिल जाए। फैसल साहब, मैं बड़ी दुनिया तकना फिरना रूटीन नाल दुबई अबू ज़ैबी ओके ना नहीं लवांगा। ऐसे भी साढ़े नामवर पाकिस्तान ने उस्ताद ने ਜਿਹੜੇ इसको जोड़े लवांदे ते कबूतर नाल लैके जांदे सानू लैके दे। एक बंदा ऐसा है अबू ज़ैबी दा, उस भी ओके। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। नहीं नाज़रीन, आज आपको शौक कराया, बल्कि हमारी खुशनसीबी कि हम इस छत पे भी आ गए और हमें राना रफ़ीक साहब ने हमें यहाँ पे मदू किया, यहाँ पे बुलाया, दावत दी, इनका शुक्रिया। हमने एक पाकिस्तान का एक बड़ा कट भी अटेंड किया, तो वो भी कल आपको दिखाया। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे यकीन करें वहाँ पे गर्मी बड़ी थी,
क्योंकि रश था, कुछ 600 बंदा था, लेकिन मुझे फील नहीं हो रही, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था कि यार व्यूज़ का, लोगों के जब पता चलता है कि कप अच्छे तरीके से हुआ है, एहसन तरीके से कराया गया है, उसमें किसी किसी को भी 2 नंबर, तो अच्छा लगता है कि यार इन्हें बल्कि हर बंदे को चाहिए कि ऐसी पार्टीज़ को सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट उनका साथ दें, उनके हर तरह जिस तरह भी जो भी वो उनका साथ दे सकते हैं, कोई छतें दे के साथ दे सकता है, कोई उनके साथ काम करके दे सकता है, तो उनका साथ दे, ताकि उन्हें सपोर्ट मिलेगी तो वो और जोश से और मज़े से काम करेंगे। तो बहरहाल अच्छा कप करवाया इन्होंने माशाल्लाह। और पाकिस्तान अपना सॉरी ये पिंडी इस्लामाबाद की जो बड़े कप हैं, मेन बड़ा कप मेरा ख्याल इन्हीं का है, ऐसे ही है हाँ किसी तरह इससे बड़ा कप तो नहीं यहाँ पे इस इलाके में नहीं, है? फिलहाल नहीं है, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में उससे बड़ा कप नहीं जी, सबसे बड़ा अबेर कप उड़ रहा है, वो यासर भाई और इखलाक भी उड़ा रहे हैं पाकिस्तान सुपर प्लेयर के नाम से, हाँ वो अच्छा उड़ रहा है। कप सारे ही अच्छे हैं, ये फुटबॉल वाला वो अवैस छोटा भाई है, वो बड़ा अच्छा करा रहा है, सारे ही अच्छे करा रहे हैं। बराक शाह साहब के शागिर्द हैं, वो बड़ा अच्छा करा रहे नहीं हैं। वो एक अलग चीज़ है। मैं ये जो बड़े मेन कप हैं वो एक ही है, इत्तेफाक टूर्नामेंट। और माशाल्लाह जी अच्छा शौक करवाते हैं ये, पूरे उसका परसूट करते हैं, पूरा पीछा करते हैं, हर छत पे नज़र रखते हैं, कहीं पे 2 नंबरी नहीं होती। किसी ने भी, मैंने कल व्यूज़ आपको सुनाए दोस्तों के, सब ने माशाल्लाह तारीफ़ की कि जी इनका बहुत अच्छा कप है। किसी ने ये नहीं कहा कि जी नहीं मैं मुतमिन नहीं हूँ, हर बंदे ने कहा जी मैं मुतमिन हूँ, वाकई में मज़ा आया, हमने हिस्सा लिया, कोई जीता या आ रहा है उसने तारीफ़ की। और सूफी शाह साहब ये माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, एक छुपे रुस्तम है, तो बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा इल्म है इनके पास, क्योंकि अभी तक जितने भी कबूतर बने अभी तक देखे हैं वो बताते हैं कि यार हमें किसी समझदार बंदे ने बनाया, मतलब पैदा अल्लाह की ज़ात पाक करती है, बनाने से मुराद कि उसे तरतीब दिया गया, तो तरतीब देना एक फनकारी है, समझदारी है, और मैं समझता हूँ यही एक उस्तादी है। उस्ताद हमेशा बात करता हूँ, आज भी कहूँगा, उस्ताद सिर्फ वो नहीं है जिसे सिर्फ ब्रीडिंग आती है, उस्ताद सिर्फ वो नहीं है जिसे सिर्फ उड़ाना आता है, असल उस्ताद वही है जिसे ब्रीड भी करवाना आता है, उड़ाना भी आता है। वो एक प्रॉपर उस्ताद है, क्योंकि वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। वह अगर मुझे ब्रीड बनानी आती है, मुझे उड़ाना नहीं आता, तो मैं फिर भी किसी न किसी का मोहताज रहूँगा। अगर मुझे उड़ाना आता है, ब्रीड नहीं बनानी आती और मैं जोड़े रखे हैं, तो मैं तब भी किसी न किसी का मोहताज रहूँगा। तो उस्तादी असल ये है कि सारा हर फ़न को सीखा जाए। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, मेरे इन अल्फाज का हरगिज़ ये मकसद नहीं है। मकसद है कि सीखें। अगर आप ब्रीडिंग में अच्छी हैं तो आप उड़ाने की तरफ भी ध्यान दें कि यार उड़ाने में क्या चीज़ अच्छी है, संभाल में क्या चीज़ अच्छी है, आपके इल्म में ज़रूर होना चाहिए, बेशक आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं मीडिया की बात करता हूँ, मीडिया चैनल्स पे आप चल दें, एक नीचे के मतलब मैं वो क्या लेवल नहीं बताऊँगा कि वो उसका जॉब क्या है, बल हल्की सी हल्की जॉब वाले बंदे को भी ना तमाम मीडिया का काम आता है। क्यों? किसी वक्त एडिटर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह किसी और को कहा जाता है चल भी ये एडिटिंग कर, तो वो उसकी जगह पे बैठने के काबिल होता है, क्योंकि उसे वो काम आ रहा होता है। इसी तरह इस काम में, इस शौक़ में हमें सारा इल्म होना चाहिए। बेशक वो काम हम कर रहे हैं, किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो आपके दिन नहीं होगा यार ठीक है यार वो नहीं आया कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ, तो इल्म ज़रूर लेना चाहिए हर चीज़ का। कमेंट्स की तरफ आए, कमेंट्स जी राना नीचे करें, ऊपर से फर्स्ट है फैसल भाई बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं तो सबको तो कवर आप नहीं बोलते करेंगे। हैं जितने कर सकते हैं मैक्सिमम। अब ज़्यादातर धूप में नहीं बैठा सकेंगे जी, हम धूप में बैठे में, हाँ जी। हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कियानी साहब उस्ताद बंदे हैं, सूफी साहब उस्ताद बंदे हैं, राना साहब उस्ताद बंदे हैं, अच्छा नहीं लगेगा हमें कि हम इन्हें ज़्यादातर बिठाएं। हमाद कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम बुला रहे हैं, बहुत छोटा भाई है हमारा, ये इखलाक में का शागिर्द भी है हमारा। जी जी मैं आपको रिंग करता हूँ। नुमान जट कबूतर की बहुत तारीफ कर रहे हैं, नाइस बोल रहे हैं कबूतरों को। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स ऑल ब्रदर। अजहर भाई कबूतरों की तारीफ कर रहे हैं, अजहर इकबाल अदर इकबाल साहब क्या आके पावांगे लम्मिया तुहानू, तुसी नाल नहीं आए आपका काम भी मुझे करना पड़ रहा है। वसीम अनवर सलाम बुला रहे हैं जी, सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम जी, बैठ जाए आप, कुर्सी रखें। खाना खिलाई जी ओए खाना रेडी है, आगे आ रहे हैं। जल्दी करो यार। काशिश नुमान भट्ट साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, नाइस कबूतर। इसमें कोई शक नहीं जी, और क्रेडिट गोज टू सूफी इरशाद, उस्ताद सूफी इरशाद साहब।
इन्हें बनाने में पैदा अल्लाह की ज़ात पर करती है, लेकिन इन्हें तरतीब देने में माशाल्लाह इन्हीं का हाथ है। और उस्ताद क्या जो है वो भी उस्ताद कैन साहब भी ये इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि जी वही हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं और सारा क्रेडिट वो खुद उन्हें दे रहे हैं। इट मीन्स यही है सच। एक सच है भाईजान, डिनाई से खुरम भाई खुद मतलब कह रहे हैं कि जी वो सब कुछ, और स्पेशली हर जगह पे मैं नोट कर रहा हूँ कि खुरम भाई उन्हें हर जगह पे आगे रखते हैं। ये नहीं कि जी उन्हें काम लिया, अपना काम निकाला और बस खुद आगे आ गए। मेरा भाई है, दोस्त है, वो हर जगह पे मतलब नहीं समझे मेरा मतलब अपना काम निकाला। आप ये नहीं कहते कि जी मैंने किया, आप कहते जी उन्होंने किया। और नहीं जी नहीं, ये एक अच्छे खानदानी इंसान की निशानी है कि वो जिसका भी काम जो किसी ने भी उसका काम किया तो उस बंदे का नाम लेगा। अब जो बंदा आपको उंगली पकड़ के चलाए, आप उसे रास्ते में जब पीक पे चले तो उसे छोड़ तो नहीं सकते। अपॉर्चुनिटीज़ तो लाइफ में इंसान को मिलती हैं, बड़ी से बड़ी मिलती हैं, लेकिन मेरा पैगाम है सब भाइयों के लिए जो नए शौक में आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन जब आप किसी का हाथ पकड़ लें तो उसे मत छोड़ें, उसको याद रखें, उसको साथ चलाएं। ये नहीं कि आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसे छोड़ के अगली बाजू पकड़ लें, वो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, ना आपकी किसी चीज़ में बरकत रहेगी। बिल्कुल, हमें तो बड़ों ने यही सिखाया। ये जो लफ्ज़ आपने फरमाया ना, बरकत ही नहीं रहेगी, बिल्कुल 100% बात। मियां नज़ीर को गए ना, हम लोग गल सुना दी। हम मियाँ साहब के पास गए थे, थोड़ा आगे हो जाए आप। हमने उधर से कुछ कबूतर लिए, 2 परिंदे लिए थे। वो कबूतर बड़ा मशहूर है हमारा, चुम्मी वाला। अच्छा वो चुम्मी, हाँ जी, वो नुमान मुझसे ले गया। वो मियाँ नज़ीर साहब ने इनके माथे पे प्यार किया था कि यार तू वाकई मतलब समझदार शिकारी है, और मुझे खुशी हुई है। उस वक्त उनके ड्रेसेस हो रहे थे, तो उन्होंने जब परिंदे दिए ना तो उन्होंने कहा यार अल्लाह तुम्हारे ना पेड़ में बरकत डाले। एक गल मैं करना चाहना, वो जो मियाँ साहब अल्लाह ताला उन्हों दा जहान चंगा करे, अल्लाह ताला उन्होंने कब्र ते रहमतां करे जी। जेड़ा भी इंसान किसी को अच्छी गल दसे ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਦੱਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਖੈਰ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਣੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਲਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੇ। ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। नहीं जी, ये जो बात इन्होंने कही है ना, मैं एफसी कॉलेज में वॉलंटरी कोचिंग भी करता रहा हूँ एथलेटिक्स की। मैं अभी रात को फरहान को ये अल्फाज कह रहा था कि जब भी मैं ग्राउंड में खड़ा होता था और स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता था, कोई अच्छे लड़कियाँ आगे आते थे, तो मैं एक लफ्ज़ उन्हें ज़रूर कहता था कि कभी ना कहना कि मैंने जीता है, मैंने ये कर लिया। जब भी को कहे ना, कहना जी अल्लाह का शुक्र है कि जीत लिया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं इस काबिल हूँ। जब तक आप अल्लाह का शुक्र अदा करके काम करते रहेंगे, कामयाबी ही कामयाबी। जिस दिन आप कहेंगे कि जी मैंने ये किया, ये हो गया, समझ लें कि एंड हो गया, खत्म हो गया। सर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को लगते हैं कभी मैं तो लफ्ज़ बोल देना उनके लिए एंड हो मैसेज जाएगा। है मेरा पर्सनली कि बस जिसका बाजू पकड़ें, उसके साथ चलें, उसकी इज्जत करें, अल्लाह आपकी इज्जत कराएगा। उसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी मत छोड़ें, अपने रिश्ते को कायम रखें और अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। लेकिन सारों से रखें, मेरा भी है नुमान भट्ट वगैरह से, मईयों बड़ी, ये पाकिस्तान के मतलब हाई स्टैंडर्ड इनका शौक है, पाकिस्तान लेवल पे। मेरा भाइयों की तरफ उसके रिलेशन है, सूफी साहब की वजह से बने। आज नुमान मुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, मैं उससे करता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन्हें छोड़ के तो उनका बाजू पकड़, उसका रिलेशन अपनी जगह, मेरी बाजी में नुमान का वो भी हाथ है, मेरा भाई है, हमारा एक पर्सनल उससे रिलेशन। नहीं, नुमान भट्ट साहब भी सूफी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। बिल्कुल फ्रेंड हैं जी, ये आपस में। अब मईयों भट्ट साहब हैं, वो हमारे सीनियर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, भाई हैं बड़े। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका अच्छा रिलेशन है उसको कायम रखें, चाहे आपके आगे भी अच्छे बने, लेकिन उसको कभी ना छोड़ो। जिसने आपको पकड़ के चलाया हो उसको कभी डिग्रेड नहीं करना, उसकी इज्जत करवानी है। जब उसकी इज्जत करवाएंगे तो आपकी अल्लाह ताला खुद ही करवाएगा। बेशक किसी को यूज मत करें।
सर यूज करने वाला एक वक्त आता है खुद भी यूज हो जाता है। ऑब्वियसली सर ये तो वो 10 महीने में आए, 10 दिन में आए, 10 सालों में है आए, ही एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि वो खुद यूज हो जाता है। तो है ही है। कुदरत है, नहीं बख्शती किसी ये जो को। कबूतरबाजी नहीं है इसमें मैंने देखा है अक्सर लोग एक के पीछे भागेंगे, दूसरे के पीछे भागेंगे, तीसरे के पीछे भागेंगे, एंड में आप उनका रिजल्ट निकाल लें, वो भागते ही उनकी उम्र गुजर जाती है, जिंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो किसी ना किसी किनारे उनको अल्लाह ताला लगा ही देता है। अच्छा सारी तरह जालों में करवा दे ताकि एंड जो है वो जालों में हम दिखा के तो आप फ्री सर। Thank you, sir. थैंक Thank यू you, सर। sir. सर Thanks आपको for बहुत your time, शुक्रिया, brother. आपने इतना मतलब गर्मी में हमारी वजह से बैठे। बस आप फारिग हो तो खाना आपका जी ready जी है। हाँ ठीक है सर। जी नाज़रीन, आज आपको शौक करवाया उस्ताद खुरम कियानी साहब के फार्म हाउस पे। यहाँ पे इनके कबूतर भी दिखाए। अभी एंड होने से करने से पहले मेरी तरफ से एंड हो जाएगा, लेकिन फरहान साहब की तरफ से एंड नहीं होगा। ये आपको जालों में कबूतर दिखाएंगे इनके, और उसके बाद वीडियो को ऑफ करेंगे। तो देखते रहिए जी पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। हाँ, आपको जरूरी बता दें बात कि कियानी साहब का कल एक कट जो है वो हम फेसबुक पे चला था, तो मैंने कहा यार इनके जो 2 सेगमेंट है ना इनके घर का, ये भी एक ही जगह पे हम लगा देते हैं, बाद में एक ही जगह से उठा के दोबारा बाकी साइडों पे लगा देंगे। हमारा चैनल सिर्फ फेसबुक पे नहीं चलता, हमारा चैनल फेसबुक पे चलता है, अपना यूट्यूब, ट्विटर, टम्बलर, ब्लॉगर, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, 7 साइटों पे हमारा आप चैनल देख सकते हैं। आप जो भी यूज़र हैं, इंस्टाग्राम यूज़र हैं, फेसबुक यूज़र हैं, यूट्यूब यूज़र हैं, ब्लॉगर यूज़र हैं, पिंटरेस्ट यूज़र हैं, और दूसरे जो 2 चैनल को ये क्या कहते हैं यार, टम्बलर यूज़र हैं, ट्विटर यूज़र हैं। आप अगर इन 7 साइडों में कहीं किसी चीज़ के भी यूज़र हैं, वहाँ पे आप हमारे चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन सर्च कर सकते हैं, उसे फॉलो करें, लाइक करें, आप वहाँ पे भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आपको वीडियोज़ आएंगी, हाँ जी अभी अंदर आ रहा है लड़का, नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी अब इनकी, क्योंकि दोनों वीडियोज़ कंप्लीट हो गई, वो दोनों हमने फेसबुक पे चला दी। अब नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो सारी हम यूट्यूब पे आ रहे हैं। जो यूट्यूब पे हम पहले भी यूट्यूब पे ही लाइव आते थे, दोबारा हम यूट्यूब पे लाइव वापस जा रहे हैं। यहाँ पे एडिटेड मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप लाइव देखना चाहें तो अब आप फिर यूट्यूब पे काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपकी तरफ से हमें सपोर्ट होगी, और उस सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें वो सपोर्ट मिलेगी, हमारा कहते दिल गुर्दा बढ़ेगा, हम और खुशी से ये काम करेंगे। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें। मैं अक्सर कहता हूँ बेल आइकॉन नहीं भी करना चाहिए, लेकिन अब मैं कहूँगा क्योंकि हमने लाइव वहाँ से आना है, तो बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके कि अगली वीडियो आ रही है, हम लाइव आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अगली जितनी भी वीडियोज़ हों उससे पहले हम टीज़र जरूर दें ताकि आपको इतला मिल जाए 15 मिनट पहले, उसके बाद वो वीडियो चलाई जाए। तो देखते रहिए नाज़रीन पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, गूगल प्लस, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम, सारी साइटों पे है, जहाँ मर्जी देखिए। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन फरहान इकबाल के साथ फैसल मीर को, उस्ताद राना रफ़ीक साहब को इजाज़त दीजिए और कियानी साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है जी। अब आपको फरहान साहब शौक करवाएंगे। अभी सारे खुदों में वो कैमरा घुमाएंगे जी, उसके बाद बंद करेंगे। बड़े आराम नाल ओके जी, दूसरा दिखाएं। ये बच्चे नहीं, बच्चों का बस ठीक है।
कि दूसरा दिखाना है? ਇਸ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੇਠ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਠ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜੇਠ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। माशाल्लाह। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ थोड़ा जिहा सही नहीं तो पीछे हुआ तो दुनिया नहीं है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आराम नाल बना आराम नाल। ठीक है जी। हाँ जी, कियानी साहब का केक बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, बहुत ही सुंदर है। और कबूतर भी बहुत माशाल्लाह ये बहुत सुंदर है, लाजवाब। अक्तूबर वास्ते तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर दोबारा बता कब चलिए। मैं जी अक्तूबर वास्ते तैयारी करते पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे तैयारी च ने इन्हें तैयारी करांगे ना तो जो सिलेक्ट होंगे। माशाल्लाह। घराने मानवी ने 75 मैं उन्हीं बैठा है ना। आगे दिखाइएगा पहले।
दूसरा पर्दा चाहिएगा। लो जी। माशा सर ये अक्टूबर के लिए तैयार हो रहे हैं जी। माशाल्लाह जी बहुत सुंदर है। चलिए नदीम साथ वाले बस ठीक है, ये हो गया।